आज की कहानी राजधानी दिल्ली की है। आज की कहानी में पुलिस की जो जांच थी वह तारीफ के काबिल थी। जैसे एक अज्ञात कातिल को पकड़ने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया। ये कहानी है 12 अप्रैल 2023 की। 12 अप्रैल दोपहर तकरीबन 12:45 पर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। कॉल करने वाला शख्स बताता है कि वो पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके से बोल रहा है। जहां से शख्स ने कॉल किया था उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है। शख्स बताता है कि इसी करावल नगर में जहां एक कृष्णा पब्लिक स्कूल है जिसके पास एक लड़की की लाश पड़ी है। शख्स की ये बात सुनकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि अगर किसी लड़की की लाश किसी स्कूल के पास पड़ी हो तो जाहिर सी बात है वो कोई नॉर्मल डेथ का मामला हो नहीं सकता। पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और तुरंत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और करावल नगर थाने की एक पुलिस टीम और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम की एक पुलिस टीम मौका वारदात पर पहुंचती है। और पहुंचने के बाद जब पुलिस मौके का मुआयना करती है तो वाकई कॉलर की दी गई इंफॉर्मेशन सही निकलती है और पुलिस एक लड़की की लाश मौके से बरामद करती है। लड़की की लाश को देखने से उसके साथ कोई ज्यादा मारपीट या कोई सेक्सुअल अब्यूज जैसी कोई घटना किए जाने की कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी कुछ खरोच या मामूली चोट के निशान होते हैं। उसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि ये मामला कत्ल का है और पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। उधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस का शक बिल्कुल सही निकलता है। डॉक्टर ये बताते हैं कि लड़की की मौत की वजह उसके गले की हड्डी का टूटना है और गले की हड्डी जो है गला घोंटे जाने की वजह से टूटी है। डॉक्टरों ने ये बात पुलिस को बताई और इसके मुताबिक महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी। अब कत्ल का मामला था तो पुलिस को इस मामले में जांच भी करनी थी और गुनहगारों तक भी पहुंचना था। लेकिन ये मामला अपने आप में एक चैलेंजिंग था, क्योंकि लोगों ने वहां लाश को पड़ी होने की बात की तो कहीं थी, उसकी पुष्टि भी की थी, लेकिन किसी ने किसी को वहां पर कोई लाश लाकर फेंकते हुए नहीं देखा था। यानी ये लाश स्कूल के बगल में कौन लाकर फेंक गया, कब फेंक कर गया, इसके बारे में कोई वहां बताने वाला नहीं था और कोई भी ऐसा चश्मदीद गवाह शुरुआती जांच में पुलिस को नहीं मिला। अब पुलिस ने तय किया कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के इस मामले का सच पता लगाने की कोशिश करेगी। मामले की तह तक जाने और कातिलों का पता लगाने के लिए अब पुलिस इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती है और इसी क्रम में जिस जगह पर वो लाश पड़ी हुई मिली थी उसके आसपास के पूरे इलाके में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, पुलिस उन सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। पुलिस की ये कोशिश रंग लाती है। कुछ एक सीसीटीवी फुटेज खंगालते वक्त पुलिस को एक बाइक पर दो लोग एक लड़की को बीच में बिठाकर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। अब आम तौर पर ऐसा नहीं होता है कि कोई लड़की बीच में बैठी हो और कोई राइडर बाइक चला रहा हो और पीछे भी कोई लड़का बैठा हुआ है। ऐसा उन्हीं केसेस में हो सकता है जब लड़की या तो बुरी तरह से बीमार हो या मान लीजिए उस महिला की उम्र बहुत ज्यादा हो, अपना ख्याल वो नहीं रख पा रही हो, या फिर लड़की बेहोशी की हालत में हो, या कोई डेड बॉडी हो। ऐसे ही केस में हो सकता है, क्योंकि डेड बॉडी अपने आप को तो संभाल नहीं सकती, तो पीछे बैठा हुआ शख्स जो है उस लाश को संभाल कर कहीं जा रहा होता है। तो पुलिस को ये जो सीसीटीवी फुटेज नजर आती है जिसमें दो लोग एक बाइक पर एक लड़की को बीच में बिठाकर ले जाते हुए दिखते हैं, पुलिस की नजर उस सीसीटीवी फुटेज पर बिल्कुल गड़ जाती है और पुलिस को लगने लगता है कि हो ना हो यही लोग होंगे जो इस लड़की की लाश को ले जा रहे हैं ताकि वो उसको ठिकाने लगाएं और फिर भाग जाए। पुलिस को लाश को लेके जाने वाले तो दिख गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि ना तो उस सीसीटीवी फुटेज में उस बाइक का नंबर प्लेट साफ साफ दिखाई देता है और न ही जो लोग उस लड़की को बीच में बिठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आता है। तो कुल मिलाकर जो दो उम्मीदें इस मामले की जांच को आगे बढ़ने की होती है, उन दोनों ही उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और पुलिस के लिए फिर से एक
नई चुनौती खड़ी हो जाती है कि वो इन लोगों की बाइक पर लड़की को ले जाने वाले लोगों की पहचान करे तो कैसे करें। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज का बहुत गहराई से मुआयना करती है, ध्यान से उसे देखती है, तो उसे एक और चीज नजर आती है जो एक उम्मीद की किरण जगाती है। वो चीज होती है बाइक के पीछे बैठे शख्स का स्ट्राइक वाला एक शर्ट पहना होना, यानी धारीदार एक शर्ट उस शख्स ने, उस आदमी ने पहन रखी थी और साथ ही उसने व्हाइट कलर का एक ट्राउजर पहन रखा था, यानी सफेद रंग की एक पैंट पहन रखी थी। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो था वो पुलिस वालों को मिलता है, जिससे पुलिस वाले कम से कम इतना तो पता लगा लेते हैं कि उस लड़की को लेकर जाने वाले दो लोगों में जो पीछे बैठा हुआ शख्स था, उसकी हुलिये वाली पहचान ये है कि उसने एक स्ट्राइक वाली शर्ट पहनी थी और एक सफेद रंग की पैंट पहनी थी। अब पुलिस कोशिश करती है कि उसी स्ट्राइक शर्ट वाले आदमी को और सफेद रंग के पैंट वाले आदमी को पुलिस ढूंढे और उसके बारे में पता लगाए। लेकिन दिल्ली की इतनी घने आबादी में, इतने लोगों के बीच में सिर्फ स्ट्राइक वाली शर्ट और सफेद पैंट के सहारे किसी को ढूंढना जो है वो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने वाली बात थी। लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश करती है और तब तक करती है जब तक कि वो इस मामले को सुलझा ना ले। खैर, पुलिस और सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग करना चालू करती है और पुलिस का ध्यान अब इस बात पर होता है कि वो स्ट्राइक वाली शर्ट और व्हाइट पैंट वाले आदमी को किसी भी फुटेज में मिस ना करें। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की जाती है और इस तरह स्कैनिंग करते करते पुलिस उस बाइकर का एक तरह से टेक्निकल वर्ल्ड में उसका पीछा करने लगती है। ये पता करने लगती है कि वो बाइक जो है वो कहां से चली थी और कहां तक आई, कैसे उस जगह तक पहुंची, कैसे उस लड़की की लाश फेंकी गई। पुलिस इन सारी चीजों को फिर से गौर से देखने लगती है और सीसीटीवी फुटेज के सहारे सारी चीजों को ट्रैक करती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मौका वारदात से कम 12 किलोमीटर दूर सीसीटीवी फुटेज की एक एक तस्वीर जोड़कर पुलिस एक लोकेलिटी में पहुंचती है। उस लोकेलिटी का नाम था तेलीवाड़ा फर्श बाजार। ये भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ही एक इलाका है और ये इलाका मौका वारदात से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। और इस तरह से पुलिस ये भी पता लगाने में कामयाब होती है कि सीसीटीवी में जो शख्स नजर आ रहा था स्ट्राइक शर्ट और व्हाइट पैंट वाला, वो बाइक में इसी तेलीवाड़ा फर्श बाजार के इलाके से निकला था अपने एक साथी के साथ और उस लाश के साथ, और फिर वो लाश ले जाकर वहां करावल नगर में फेंक कर आया। अब पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुकी थी जहां से इस बाइक के सफर की शुरुआत हुई थी। उसी तेलीवाड़ा इलाके में अब पुलिस को इस स्ट्राइक शर्ट वाले आदमी को और सफेद पैंट वाले उसी आदमी को पुलिस को ढूंढना था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपने मुखबिरों के जरिए उनकी पहचान की कोशिश शुरू करती है, लेकिन पुलिस को इस कोशिश कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती। अब पुलिस फर्श बाजार और तेलीवाड़ा के इलाके में सीसीटीवी फुटेज स्कैन करने का फैसला करती है और पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि एग्जैक्टली किस जगह से उस बाइक के चलने की शुरुआत हुई थी। यानी इतना तो कंफर्म था पुलिस, इससे पहले अब तक जो तफ्तीश हुई थी उसमें इतना तो पता लगा चुकी थी कि वो तेलीवाड़ा फर्श बाजार से ही चले थे, लेकिन एग्जैक्टली किस जगह से चले थे अब ये पता करना पुलिस के लिए नया टास्क या नया चैलेंज था। और इस कोशिश में पुलिस एक एक गली, एक एक कोने में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज फिर से जांच करने की शुरुआत करती है। पुलिस को इस बार तेलीवाड़ा इलाके में एक और अजीब सा सीसीटीवी फुटेज नजर आता है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स जिसने स्ट्राइक शर्ट व्हाइट पैंट पहनी हुई थी, वही शख्स एक लड़की की लाश को अपने कंधे के ऊपर लादे हुए पैदल ही एक गली से जाते हुए पुलिस को दिखता है और उसके साथ एक और लड़की पीछे पीछे चलती हुई नजर आती है। ये मंजर अपने आप में बहुत अजीब था। अजीब दो वजहों से था, क्योंकि ये राजधानी दिल्ली है। अब यहाँ पर अगर कोई इंसान अपने कंधे पर किसी दूसरे इंसान की लाश लेकर जा रहा हो और आसपास कोई उसको रोकने टोकने वाला ना हो, कोई पूछे नहीं
कोई देखे नहीं तो ये अपने आप में कितनी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ऐसा हुआ है और वो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों से ये बात साफ साफ देखी जा सकती थी, जो पुलिस ने देखी और नोटिस की। इसके साथ पुलिस को एक और लड़की का भी पता चला जो इन दोनों के साथ, मतलब लाश के साथ और उसे ले जा रहे आदमी के साथ पीछे पीछे चलते भी नजर आ रही थी। अब पुलिस ने जब ये सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर लिया तो पुलिस ने इसी सीसीटीवी में फुटेज के जरिए उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में और तरीके से और गहराई में जाकर इन दोनों की पहचान करने की कोशिश शुरू की, बल्कि इन तीनों की, जिसमें एक लाश, एक जिंदा लड़की और एक स्ट्राइक शर्ट वाला बंदा। अब इन तीनों की पहचान की कोशिश जब पुलिस ने तेलीवाड़ा फर्श बाजार के इलाके में शुरू की तो पुलिस को कामयाबी मिली। इस बार पुलिस को ये पता चला कि ये जो बंदा लड़की को कंधे पर उठाकर ले जा रहा था, इसका नाम है विनीत चौधरी है, और इसके पीछे पीछे सीसीटीवी फुटेज में चलती हुई जो लड़की दिखाई दे रही थी उसका नाम है पारुल चौधरी, जो इस विनीत की बहन है। अब सवाल ये है कि कंधे पर जिस लड़की को उठाए हुए या कंधे पर जिस लड़की की लाश को उठाए हुए विनीत चौधरी चल रहा है, वो लड़की कौन है? तो आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर, मुखबिरों के जरिए इस मामले की और ज्यादा जानकारी जुटाने पर पुलिस को उस लड़की की पहचान भी पता चली और उस लड़की के बारे में ये पता चला कि उस लड़की का नाम है रोहीना नाज उर्फ माही, यानी ये एक मुस्लिम लड़की थी। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये माही उर्फ रोहीना नाज जो लड़की है, ये विनीत की गर्लफ्रेंड भी थी और एक तरह से लिविंग पार्टनर भी थी। यानी फर्श बाजार करावल नगर के इलाके में विनीत इस लड़की के साथ रहा करता था और उसके पास में ही उसकी विनीत की बहन भी रहती थी। जब प्यार मोहब्बत में चीजें हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं तो मामले कैसे खराब होने लगते हैं, कैसे जुर्म की शुरुआत होती है। अब इस कहानी में वह बात सामने आने लगी। पुलिस को जब इनके बारे में पता चला तो उनकी पहचान तो क्लियर हो गई। मर्डर क्यों हुआ इसका हिंट अब आपको मिल ही गया होगा, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये बताता हूं कि तफ्तीश में आगे इन लोगों की पहचान होने के बाद ये पकड़ में कैसे आए। अब पुलिस इनके घर तक पहुंची, यानी विनीत के घर और विनीत के बहन के घर। लेकिन पुलिस को देखकर बड़ी निराशा हाथ लगी कि जिस मकान में ये दोनों रहते थे भाई, बहन और लिविंग पार्टनर रोहीना नाज, उस मकान में ताला लटक रहा था। मकान मालिक से जब पूछा गया कि आपके किराएदार कहाँ गए तो मकान मालिक ने बताया कि हमें नहीं पता है, वो तो उसी दिन चले गए थे, यानी 12 अप्रैल को, जिस रोज की बात आप कर रहे हैं, और बिल्कुल आनन फानन में छोड़कर चले गए। हमें तो पता भी नहीं चला कि क्या बात हुई। तो अब पुलिस को एक बार फिर से झटका लगा। पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर 12 अप्रैल को भाई बहन और पूरा परिवार अगर मकान छोड़कर गायब हो गया तो ये लोग रातों रात कहाँ चले गए। अब इनको ढूंढना पुलिस के लिए फिर से एक नई चुनौती खड़ी हो गई। पुलिस ने अब आसपास के लोगों से और मकान मालिक से और ज्यादा पूछताछ की और उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। जो एक और इम्पोर्टेंट क्लू या इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, वो क्लू ये था कि ये जो विनीत की बहन है पारुल चौधरी, ये अपने 2 बच्चों के साथ और घर का सारा सामान लेकर एक तांगे में डालकर यहाँ से ले गई, इस मकान से कहीं और शिफ्ट हुई। ऐसे में पुलिस को एक अब नया क्लू मिल चुका था कि पारुल ने 2 बच्चों के साथ तांगे में सामान शिफ्ट किया था। अब पुलिस तमाम उन तांगे वालों की पहचान पता करने लगी और उनसे पूछताछ करने लगी जिन्होंने पारुल चौधरी नाम की इस महिला को करावल नगर से किसी अज्ञात ठिकाने तक के लिए जो है छोड़ा था। और ये फिर से पुलिस के लिए एक टफ टास्क था, लेकिन पुलिस को इस टास्क में भी कामयाबी मिली और पुलिस को पता चला कि दिल्ली और यूपी के बॉर्डर का एक इलाका जिसे लोनी बॉर्डर कहते हैं, उस लोनी बॉर्डर इलाके में वो तांगे वाला उस जगह से आता जाता है जिस तांगे वाले ने पारुल चौधरी को एक नए ठिकाने पर 12 जून को छोड़ा था। अब पुलिस सीधे लोनी बॉर्डर पहुंची और इत्तेफाक से वहां वो तांगा वाला मिल भी गया। अब उस तांगे वाले से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो तांगे वाले ने कहा कि हाँ साहब,
हमने 12 अप्रैल को एक महिला को, उसके 2 बच्चों को और उसके घर का सारा सामान करावल नगर से पिक किया था और पिक करके हमने पूर्वी दिल्ली में एक जगह है कृष्णा नगर, हमने वहां छोड़ा था। पुलिस ने पूछा, कृष्णा नगर का जहां पर तुमने छोड़ा था वो मकान दिखा सकते हो? तांगे वालों ने कहा, हाँ साहब दिखा सकते हैं। अब पुलिस उस तांगे वाले के साथ कृष्णा नगर पहुंची। उस ठिकाने पर जहां पर पारुल चौधरी शिफ्ट हुई थी, पुलिस ने वहां दबिश दी और उस घर से इत्तेफाक से पारुल चौधरी मिल गई। पुलिस ने उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया। अब उससे जब पूछताछ हुई तो इस कत्ल की असली कहानी निकलकर सामने आई। पूछताछ में पारुल ने बताया कि विनीत और रोहिना साल 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिले थे। उसके बाद से दोनों सहमति संबंध में रहने लगे। बागपत में 2017 में हुई एक हत्या के मामले में विनीत और उसका पिता 2019 में जेल चले गए। उसके बाद हरिद्वार की रहने वाली रोहिना दिल्ली में पारुल के पास आकर रहने लगी। 26 नवंबर 2022 को विनीत जमानत पर जेल से बाहर आया। उसके बाद से रोहिना उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। अलग धर्म की होने की वजह से परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। 12 अप्रैल को झगड़े के दौरान विनीत ने गला घोंटकर रोहिना उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद विनीत ने शव को बिस्तर में छिपा दिया। फिर रात में अपने एक दोस्त को बाइक लेकर बुलाया। विनीत शव को कंधे पर उठाकर बाहर तक लाया। फिर पारुल के लाए कपड़े से शव को ढककर बाइक के बीच में बिठा दिया और लड़की की लाश को लेकर वो निकल पड़े करावल नगर से किसी ऐसे ठिकाने की ओर जहां किसी की नजर उन पर ना पड़े, और इस तरह उन्होंने तकरीबन 12 किलोमीटर का फासला तय किया पब्लिक स्कूल के पास, और वहां पर ले जाकर उन्होंने वो डेड बॉडी फेंक दी। इत्तेफाक से रात के अंधेरे में जब वो लाश फेंकी तब किसी की नजर इन पर पड़ी नहीं और ये वहां से चुपचाप वापस चले आए। तब किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी, कोई खबर नहीं मिली। लेकिन अगले रोज जब लोगों की नजर दोपहर के वक्त उस लाश पर पड़ी, एक ऐसा आदमी वहां से गुजरा जिसकी नजर उस लाश पर पड़ी तो उसे रहा नहीं गया। उसने फिर पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी और इसके बाद कैसे तफ्तीश हुई, कैसे पुलिस ने उन दोनों भाई बहनों को पकड़ा, ये मैंने आपको बता दिया। अभी क्या है? पहले तो बहन गिरफ्तार हुई। विनीत जो है वहां नहीं मिला था। विनीत चौधरी के बारे में ये पता चला कि विनीत बेसिकली बागपत का रहने वाला है और एक पुराना क्रिमिनल है। वो कई दूसरे मामलों में जेल जा चुका है। तो पुलिस ने फिर विनीत को और उसके साथ लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करने वाले दोस्त को भी तफ्तीश करने के बाद आखिरकार अलग अलग तारीखों पर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। इस तरह इस मर्डर के मामले में पुलिस ने विनीत की बहन और विनीत का एक दोस्त यानी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति ने पुलिस को सही समय पर जानकारी दी, जिससे जांच को महत्वपूर्ण मदद मिली। यह समाज को सिखाता है कि संदिग्ध गतिविधियों को नजरअंदाज न करें और पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का उपयोग करके कत्ल की जांच को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अपराध चाहे कितना भी सोचा समझा क्यों ना हो, आखिर सामने आ ही जाता है और दोषियों को सजा मिलती है।